हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा था। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पे लास्ट एक्सरसाइज, जो लास्ट टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाए। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसी फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, dy बाई डी एक्स के साथ y की टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होगी। ठीक है, डेरिवेटिव किसका हो रहा है? y का, तो इस y के डेरिवेटिव के साथ y की टर्म मल्टीप्लाई में नहीं मिलेगी। यहां x की टर्म तो हो सकती है मल्टीप्लाई में, लेकिन y की टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होगी। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसी फॉर्म में है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहां पे p और q कोई भी फंक्शन हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, x की टर्म में। तो इनको इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाए? सबसे पहले हम यहां पे IF निकालेंगे। IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हम इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा e की पावर इंटीग्रेशन, e की पावर इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में कौन? इस p का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो ये p होगा ये x की टर्म में होगा। कांस्टेंट भी हो सकता है, ऐसे q x की टर्म में होगा या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो e की पावर p इंटू डी एक्स, इस p का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये IF आएगा। IF निकालने के बाद फिर हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा उसका फॉर्मूला होगा y इंटू IF। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा y इंटू IF, मतलब ये जो आएगा वो इज इक्वल टू q इंटू IF। y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF। और जो राइट साइड है q इंटू IF, जो राइट साइड है उसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। ये जो आएगा ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वेशन dy बाई डी एक्स में ना होकर के dx बाई डी वाई में हो, dx बाई डी वाई प्लस फिर ये px होगा इज इक्वल टू q। अब जो p मिलेगा वो y की टर्म में फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। ऐसे ही q y की टर्म में फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट होगा। और इस dx अपॉन dy के साथ, इस dx अपॉन dy के साथ x की टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होगी। डेरिवेटिव किसका हुआ है? x का। किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो इसके साथ कोई x की टर्म नहीं आएगी। इसको सोल्व करने के लिए सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम IF ही निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होगा e की पावर p इंटू डी वाई। IF निकालेंगे, IF का फॉर्मूला क्या होगा? e की पावर इसका इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, e की पावर p इंटू डी वाई, ये IF होगा। ठीक है, इस बार y के रेस्पेक्ट में। और फिर यहां पर जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, अब यहां पर जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा उसका फॉर्मूला बनेगा x इंटू IF। इस बार y इंटू IF नहीं होगा, x इंटू IF अगर dx बाई डी वाई में है तो, और इज इक्वल टू q इंटू IF। और जो राइट साइड है उसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। ये रिजल्ट रहेगा। तो ये dy बाई डी एक्स इस फॉर्म के लिए, dx बाई डी वाई इस फॉर्म के लिए। लेकिन इस बार जो आपका सिलेबस रीडिफाइन हुआ है, जो फिल्टर किया गया सिलेबस, उसमें इस सेशन में आपका ये वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है। आई मीन dx बाई डी वाई वाली टर्म का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एक्सरसाइज में तो सभी के हैं, तो हम एक्सरसाइज में जहां dx बाई डी वाई बनेगा उसके क्वेश्चन में एक दो बता दूंगा आपको जरूर, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं आएंगे। सिर्फ ये वाला ही आएगा जिसमें dy बाई डी एक्स की फॉर्म हो। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको बहुत बहुत आसान
क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है, ये एक एक्सरसाइज है एज कंपेयर टू होमोजीनियस। तो अगर मैं बात करूं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ही ले लिया मैंने, सब क्वेश्चन इसमें एक जैसे हैं, कोई भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। dy बाई डी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसको सोल्व करना है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये इस टाइप की है ना, इसको कंपेयर कर लें, और कंपेयर करने के बाद आप पाओगे जो p है वो a है, राइट, जो p है वो a है, ये a था इसके आगे, और जो q है वो e की पावर mx है, राइट, q हो गया e की पावर mx, यहां ये a था, ये आप इसको समझ लें, ये a है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बनेगा, e की पावर p इंटू डी एक्स, e की पावर p इंटू डी एक्स, p मतलब कौन, a इंटू डी एक्स, तो e की पावर a कांस्टेंट बाहर 1 इंटू डी एक्स, तो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर a 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, तो IF कितना आ गया, e की पावर ax, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया IF। अब हम निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, y इंटू IF कितना है, e की पावर ax इज इक्वल टू q कितना है, e की पावर mx मल्टीप्लाई कितना, IF कितना है, e की पावर ax, और जो राइट साइड है उसका इंटीग्रेशन, सो y इंटू ई की पावर ax इज इक्वल टू e की पावर, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो e की पावर क्या जाएगा, m प्लस a इंटू एक्स, है ना बच्चे, mx प्लस ax, तो mx प्लस ax से x कॉमन निकाल दिया, m प्लस a इंटू एक्स और इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां देखिए रिजल्ट ये क्या क्या बन जाएगा, तो यहां y इंटू ई की पावर ax इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन, e की पावर चाहे कुछ भी हो, इसका इंटीग्रेशन खुद यही रहेगा, e की पावर m प्लस a इंटू एक्स खुद यही रहेगा, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे जरूर आएगा, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे जरूर आएगा, और प्लस c। अब जो e की पावर ax है वो इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, तो y इज इक्वल टू e की पावर m प्लस a इंटू एक्स अपॉन m प्लस a, इसके साथ आएगा e की पावर ax प्लस c के नीचे आएगा e की पावर ax, सो y इज इक्वल टू, बेस सेम है तो यहाँ पे e है, यहाँ पे भी e है, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, आई मीन e की पावर ax कट जाएगी, e की पावर mx रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो e की पावर mx है और e की पावर ax भी है, तो e की पावर ax कम हो जाएगी, इसमें से क्या बचेगी, e की पावर mx, और नीचे कितना m प्लस a, और ये प्लस का c, ये ऊपर जाकर के e की पावर माइनस ax, ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे काम करना है, IF निकालना है, फिर उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन पे जाना है। कुछ और क्वेश्चंस इसमें हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर 4x, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो p है वो 2 के इक्वल है, और जो q है वो x e की पावर 4x है, ये पूरा q है, जो y के आगे है वो p है। IF निकालेंगे, जो फॉर्मूला बनेगा e की पावर p इंटू डी एक्स, तो e की पावर p कितना 2 इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, बच गया 1, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, बच गया 1, 1 का इंटीग्रेशन x, तो IF आ गया e की पावर 2x। यहाँ प्लस c वगैरह कुछ ना करें, क्योंकि वो जो प्लस c है ना वो लास्ट में
मतलब जब वो लास्ट में हम सी लिखते हैं ना, वो इस पूरे क्वेश्चन में जितने भी कांस्टेंट है उन सबको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जितना भी जो कुछ हुआ है उन सब के लिए ही वो लास्ट में कैपिटल सी लिखा है। ठीक है, वो सब हम बार बार लिख करके नहीं दिखाते क्योंकि वो पता नहीं कि वो कितना है, तो लास्ट में वो जो प्लस सी है वो इस पूरे क्वेश्चन में रहने वाले जितने भी कांस्टेंट है उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है एक जनरल फॉर्म में। तो यहां IF आ गया। IF आने के बाद अब हम यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। y इंटू IF, फॉर्मूला y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF। q कितना है, e की पावर 4x इंटू IF, IF कितना, e की पावर 2x, और जो राइट साइड है उसका इंटीग्रेशन, जो राइट साइड है उसका इंटीग्रेशन। अब यहां से y e की पावर 2x इज इक्वल टू ये बन गया x e की पावर 6x इंटू dx। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, y की पावर 2x एज इट इज, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप सब जानते हैं इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से ही होगा क्योंकि ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है। सो अकॉर्डिंग टू आइलेट फर्स्ट कौन हो गया, x अलजेब्रा, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कितना आएगा, e की पावर 6x अपॉन 6, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाला कौन है, x, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 रहेगा और मल्टीप्लाई में आएगा सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सेकंड का इंटीग्रेशन जो यहां लिखा था ना वही हम यहां लिखेंगे, e की पावर 6x अपॉन 6 इंटू dx। सो y e की पावर 2x इज इक्वल टू x e की पावर 6x अपॉन 6 माइनस 1/6 बाहर, e की पावर 6x अपॉन 6 प्लस c। सो y e की पावर 2x इज इक्वल टू इस पूरे से चलो यही छोड़ दो, e की पावर 6x अपॉन 6 माइनस e की पावर 6x अपॉन 36 प्लस c। अब e की पावर 2x इसके भी नीचे आएगा, इसके भी नीचे आएगा, इसके भी नीचे आएगा। तो ये y इज इक्वल टू, जब ये इसके नीचे आएगा तो x e की पावर 4x बन जाएगा ना, e की पावर 2x जब इसके नीचे आएगा, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 6x में से ये 2x जाएगी तो पावर 4x रह गई। ऐसे यहां पर e की पावर 4x अपॉन 36 प्लस c के नीचे आएगा तो ऊपर जाकर के e की पावर माइनस 2x। ये इस पूरे का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये 7 पार्ट्स बहुत आसान है। अब सब करके देखें, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं बल्कि अब देखना कुछ आगे के जो क्वेश्चंस करेंगे वो भी इसी तरीके से सोल्व होते हुए चलेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं बच्चे। रैंडमली मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट और 7th पार्ट लिया, सारे पार्ट्स वही हैं बिल्कुल जो फर्स्ट में क्या उन्हीं की तरीके से है। अब वो प्रोसेस लगाएं, रिजल्ट अपने आप आता मिलेगा। देखिए ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है। तो यहां से आप देखिए जो P है, P कौन है, जो y के आगे है। तो y के आगे कौन है, -1/x। बच्चे कंपेयर करेंगे ना, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से अगर आप कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू -1/x है और q इक्वल है 2x² के। ये q कंप्लीट है। सबसे पहले हम यहां पे IF निकालेंगे, फॉर्मूला होगा e पावर p इंटू dx। तो p ये है, माइनस बाहर 1/x इंटू dx। हम सब जानते हैं e पावर माइनस तो बाहर और 1/x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, log mod ऑफ x, और जो log के आगे वो इसकी पावर में शिफ्ट होगा। तो IF कितना आएगा, e की पावर log, आपको पता है प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये हटेगा, x की पावर -1 मतलब 1/x। ये आपका IF आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब जब हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो y इंटू IF 1/x है इज इक्वल टू q कितना 2x² इंटू IF कितना 1/x, और जो राइट साइड है उसका इंटीग्रेशन, ये x से x कैंसिल,
y अपॉन एक्स, 2 कांस्टेंट बाहर, बच गया सिर्फ x, 2 कांस्टेंट बाहर, सिर्फ x रह गया। तो x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की पावर 2/2 प्लस c, ये 2 कैंसिल, ये x यहां मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 6x, ये y इक्वल आ गया एक्स क्यूब प्लस 6x। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बात करें अगर हम इसके 7th पार्ट पे, ये दिया गया है, इसको सोल्व करना है। तो अब सबसे पहले ये जो dy बाई डी एक्स है ना, इसके साथ x मल्टीप्लाई में है, बात बिल्कुल सही है, x की टर्म तो मल्टीप्लाई में हो सकती है। अगर यहां dy है, y का डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसके साथ y की टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी, तो उसमें हमने यही बात पढ़ी थी कि जो y का डेरिवेटिव है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उसमें बहुत से बच्चों ने डाउट पूछे थे कि सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता था। यहां पर जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में की, वहां की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा था कि y का जो डेरिवेटिव है, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे वो सेकंड हो या थर्ड हो, कैसा भी डेरिवेटिव हो, बस उसके साथ y की टर्म मल्टीप्लाई में नहीं आनी चाहिए। और जो आपने उस पे y की टर्म पे और जो उसके ऑर्डर पे डिग्री देखी है, वो 1 1 होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। तो चलिए x तो मल्टीप्लाई में हो सकता है, y मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए था। तो क्या करेंगे, ये जो आगे x है, पहले इस पूरे को x से डिवाइड कर देंगे, तो ये dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई, और ये एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं जो p है वो 2 अपॉन एक्स है, और जो q है वो x है। if जब हम निकालेंगे e की पावर p मतलब 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो e की पावर 2 log x, ये log के जो आगे वो इसकी पावर में जाएगा, तो if हमारा कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल देंगे, जो क्या बनेगा, y इंटू आई एफ, ये आई एफ, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q कितना है, x इंटू आई एफ मतलब x स्क्वेयर इंटू डी एक्स, तो y एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये x क्यूब हो गया। x क्यूब को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 4/4 प्लस c, ये इसके भी नीचे, जब हम इसके नीचे लिखेंगे तो 2 पावर कटेगी, x स्क्वेयर बाई 4, c के नीचे लिखेंगे तो ऊपर जाकर के x की पावर -2। तो ये हमने इसको सोल्व किया, ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने ये सेकंड का 7th पार्ट किया था, जिसमें हमने इसको पहले सबसे पहले इसमें x था, तो हमने इस पूरे को x से डिवाइड किया, फिर p और q को देखा क्या है, और फिर हमने वही प्रोसेस, पहले if निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में मूव ऑन होते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट है बच्चों, चारों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया dy बाई डी एक्स प्लस वाई सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 10x। तो यहां देखिए आप, जो p है वो तो हो गया सीकेंट x, और जो q है वो हो गया 10x। अब हम यहां पर जो if निकालेंगे, फॉर्मूला होगा e पावर सीकेंट x इंटू डी एक्स, p इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर सीकेंट x का इंटीग्रेशन। बच्चे सीकेंट x का इंटीग्रेशन होता है log मोड सीकेंट x प्लस 10x। भूल गए होंगे आप, ये सीकेंट x का इंटीग्रेशन है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e से log अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हट जाएगा, सिर्फ क्या बच गया, सीकेंट x प्लस 10x। ठीक है, इसका मोड सिर्फ सीकेंट x प्लस 10x, पॉजिटिव में सिर्फ ये मैग्नीट्यूड लेकर के चलते हैं। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, जो क्या बनेगा, y इंटू आई एफ मतलब ये सीकेंट x प्लस 10x इज इक्वल टू q कितना है 10x इंटू आई एफ कितना आया सीकेंट x प्लस 10x,
और जो ये राइट हैंड साइड है इसका इंटीग्रेशन। तो y इंटू ये एज इट इज सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये और ये कितना बचेगा, सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है तो प्लस, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, तो ये आएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई प्लस ये मल्टीप्लाई। अब y इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चे वो सीकेंट एक्स रहेगा। हम सब जानते हैं सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन खुद सीकेंट एक्स, बीच में प्लस, कौन है यहां पर, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। सो रिजल्ट क्या बन गया, y इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया सीकेंट एक्स बीच में प्लस, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स प्लस सी, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इतना भी छोड़ देंगे, जरूरी नहीं कि इन सबको इसके नीचे लेकर के आए, इतना छोड़ दीजिए, ये इसका रिजल्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाकी जो तीन पार्ट है वो भी ऐसे ही आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चे, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। सेम प्रोसेस, p यहां पर हो गया 1 और q हो गया कोस एक्स। y के आगे 1 है ना, वो p है, और q हो गया कोस एक्स। जब हम if निकालेंगे तो फॉर्मूला हो गया e पावर 1 इंटू डी एक्स, जो आएगा e की पावर x। कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा y इंटू if मतलब e की पावर x इज इक्वल टू q इंटू if। q कितना है, कोस एक्स, if कितना है, e की पावर x, तो दोनों की मल्टीप्लाई, कोस एक्स इंटू ई की पावर x, और इस साइड का इंटीग्रेशन। अब बच्चे इसका इंटीग्रेशन आप खुद से करके देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं कैसे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से। तो आप जब इस पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे ना तो 2 बार इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट होगा, और 2 बार इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करने पर फिर से यही बन जाएगा। आपको याद होना चाहिए, जब एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब आता है, आई मीन साइन और कोस के साथ एक्सपोनेंशियल आता है, सिर्फ साइन कोस के साथ, तो वापस वही टर्म बन जाती है 2 बार इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करने पर। तो आप क्या करेंगे, लेट इसको i1 या i मान लो, क्योंकि i का तो कहीं जिक्र है नहीं, इसको i मान ले अलग से, e की पावर x कोस x इंटू डी एक्स, और आप इसको अलग से इंटीग्रेट करके दिखा दें, जो रिजल्ट आए फिर वो रिजल्ट पूरा इसकी जगह हम लिख देंगे। ऐसे ही इसके थर्ड पार्ट में है, यहां देखिए p तो कितना हो गया जो y के साथ है कोस x, q कितना हो गया इज इक्वल टू में जो है कितना साइन 2x। जब हम यहां पर if निकालेंगे तो e की पावर p कितना कोस x इंटू डी एक्स आएगा, तो e की पावर कोस x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा साइन x। जब हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ, q कितना साइन 2x इंटू आई एफ e की पावर साइन x, और राइट साइड का हम इंटीग्रेशन करेंगे, राइट साइड का इंटीग्रेशन। तो y इंटू ई की पावर साइन x इज इक्वल टू साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला होगा 2 साइन x कोस x, और यहां e की पावर साइन x इंटू डी एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला लगाया 2 साइन x कोस x, 2 कांस्टेंट बार हो रही है एज इट इज। अब हम इसमें साइन x को पुट कर लेंगे, या आप इजीली कर सकते हो, साइन x को
आप इसको, हाँ इसको भी आई मान करके दिखा दो, 2 साइन एक्स कोस एक्स ई की पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स, और अलग से आप इसको सोल्व कर लीजिए। जो भी इसका सोल्यूशन आए वो आप यहां रख दीजिए। कैसे? साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो ये कोस एक्स इंटू डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो I इज इक्वल टू ये 2 कांस्टेंट बाहर, साइन एक्स तो हो गया t, और ये बनेगा e की पावर t इंटू डी टी। यहां पर u इंटू वी लगा लें और t की वैल्यू रख देंगे लास्ट में। जो भी ये I आएगा, जो भी ये कंप्लीट आएगा, उस कंप्लीट को हम इसकी जगह लिख देंगे, वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स आप इजीली करके देखें, इजीली हो जाएंगे सारे पार्ट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में और आते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए बच्चे, 5th का फर्स्ट पार्ट है x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x। सबसे पहले तो जो dy बाई डी एक्स के आगे है ये नहीं रहना चाहिए ना, पूरे को x log x से डिवाइड कीजिए। dy बाई डी एक्स प्लस y के नीचे आएगा x log x इज इक्वल टू, जब इसके नीचे x log x आएगा तो log x से log x कैंसिल, ये 2 बाई x बन जाएगा। यहां अब जो p है वो कितना है, जो y के आगे है 1 अपॉन x log x, और जो q है इज इक्वल टू में जो है 2 बाई x। if कितना आएगा, e की पावर p मतलब 1 अपॉन x log x इंटू डी एक्स। इस log x को t पुट करेंगे तो 1 अपॉन x इंटू डी एक्स डी टी बन जाएगा। मतलब e की पावर, देखिए आप जानते हो log x को t पुट करेंगे तो 1 अपॉन x इंटू डी एक्स क्या बनेगा, डी टी अपॉन t, log t है ना, log t बनेगा। e से log हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा t, और t का मतलब क्या, log x। तो इसमें जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा e की पावर log ऑफ log x, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिर्फ log x। e से log तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हटेगा, सिर्फ log x बचेगा, क्योंकि log x को t पुट कर रहे हैं तो 1 अपॉन x इंटू डी एक्स डी टी बन गया। if आ गया। अब हम निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या आएगा, y इंटू if इज इक्वल टू q कितना, 2 अपॉन x इंटू if मतलब log x, और जो राइट साइड है उसका इंटीग्रेशन। बच्चे 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, या 1 अपॉन x इंटू डी एक्स बच गया। इसको कैसे इंटीग्रेट करना है आप सब जानते हैं, log x को t पुट कीजिए, ये 1 अपॉन x इंटू डी एक्स डी टी बन जाएगा, ये बचेगा t, ये बचेगा डी टी, और t का इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 2 बाई 2, और t कौन है, log x। आई मीन इसका जो इंटीग्रेशन आएगा log t की पावर 2, तो log x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल, ये log x एक बार इसके नीचे, ये log x एक बार इसके नीचे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यहां देखिए, यहां अगर हम p देखें तो जो y के आगे है, q अगर हम देखें तो कौन है, cos x प्लस sin x अपॉन x। जब हम if निकालेंगे तो कितना आएगा, e की पावर 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log मोड ऑफ x, तो ये x आ जाएगा। इजीली हम बता सकते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू if मतलब x इज इक्वल टू q cos x प्लस साइन x अपॉन x इंटू if मतलब x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो y इंटू x इज इक्वल टू x एक बार इसके साथ, तो ये x cos x इंटू डी एक्स, x एक बार इसके साथ, तो क्या बचेगा, sin x इंटू डी एक्स। बच्चे इस पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स जब हम करेंगे, फर्स्ट कौन आइलेट के अकॉर्डिंग, x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन sin x, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, और cos x का हो गया sin x इंटू डी एक्स प्लस साइन x इंटू डी एक्स, प्लस साइन x माइनस साइन x कैंसिल, सो y x इज इक्वल टू x साइन x प्लस c। x एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन x
प्लस सी अपॉन एक्स, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। एक्स एक बार इसके नीचे और एक्स एक बार इसके नीचे भी, साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। आई थिंक अब आप इसके सारे पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं। इसका जो 6 पार्ट है, 5th का 6 पार्ट, वो आप ना करें, उसमें dx बाई dy की टर्म बनेगी, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में रखूंगा। 1-2 क्वेश्चन dx बाई dy पे कैसे करना है। तो चलिए आप इसके 5th तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लें। हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 में 7 में भी ऐसे ही काम चलना है, बट फिर भी चलिए, क्योंकि आपको तो सारे पार्ट्स करने ही हैं इसमें, तो इसको हम आज हाफ तक ही रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कंप्लीट कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, और इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होते ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब काम अच्छे से करते रहिए, ठीक है, सेफ रहिए, अच्छे से काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।